जीवन का मुख्य लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। किंतु इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए स्वस्थ शरीर का होना आवश्यक है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता निवास करती है और स्वस्थ मानसिकता ही स्वस्थ जीवन की परिकल्पना को साकार कर सकती है। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना आयुर्वेद और योग के बगैर संभव नहीं। आरोग्य धाम तकरीबन 100 वर्षों से इसी महान कार्य में लगा है। डॉक्टर वीसी अग्रवाल, डॉक्टर राकेश अग्रवाल, डॉक्टर नीलम अग्रवाल और योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, इन सभी विभूतियों ने आयुर्वेद और योग के माध्यम से न सिर्फ जटिल से जटिल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया, अपितु एक आदर्श जीवन का आधार भी रखा। और शायद इसीलिए आरोग्य धाम मानव समाज के लिए एक वरदान है। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर नीलम अग्रवाल, जो संतानहीनता के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे पिछले एपिसोड में संतानहीनता पर, तो आज आप हमें उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्त्रियों में भी कमी होती है और पुरुषों में भी कई बार कमी होती है। पुरुषों में जो संतानहीनता के कारण होते हैं, उनके सीमेन में स्पर्म्स का बिल्कुल ना होना, कम मात्रा में होना, या स्पर्म्स की मोटिलिटी कम होना, या किसी वेनेरियल डिजीज़ का होना, ये पुरुषों में संतानहीनता के कारण हैं। और स्त्रियों में संतानहीनता के कारण हैं फैलोपियन ट्यूब्स का बंद होना, ओवुलेशन का ठीक समय पर ना होना, जैसे कि फॉलिकल्स बन रहे हैं या तो बिल्कुल ही नहीं बन रहे हैं तो कम डेवलप हो रहे हैं, अगर डेवलप हो रहे हैं तो सही समय पर रप्चर नहीं हो रहे हैं, सही समय पर ओवुलेशन नहीं हो रहा है। तीसरे, किसी वेनेरियल डिजीज़ का होना, किसी जेनाइटल ऑर्गन में किसी भी तरह का इन्फेक्शन होना, फाइब्राइड का होना या सिस्ट का होना, ये सब भी संतानहीनता में बाधक हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का ठीक तरह से कार्य ना करना, थायराइड ग्लैंड का ठीक तरह से कार्य ना करना, मरीज का बहुत ज़्यादा मोटा होना, या जैसे कि आजकल आप जानते हैं फास्ट फूड का अधिक सेवन, ये भी संतानहीनता में बाधक है। कम उम्र में डायबिटीज़ का होना, और एक कारण इसमें यह है जिसे कि कह दिया जाता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी, जिसमें कि सारे टेस्ट ठीक आते हैं और उसमें पता ही नहीं चलता कि किस वजह से कंसेप्शन नहीं हो रहा है, उसको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहा जाता है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए संतानहीनता के केस में आप डायग्नोस कैसे करते हैं? इसमें हम मॉडर्न साइंस पर ही निर्भर करते हैं और स्त्री पुरुष दोनों के ही हमें टेस्ट कराने पड़ते हैं। पुरुष का टेस्ट जो होता है, सीमेन का टेस्ट होता है, उसमें हम देखते हैं कि स्पर्म्स की संख्या और स्पर्म्स की मोटिलिटी ठीक है या नहीं है। और ब्लड टेस्ट कराते हैं, पुरुष का ब्लड टेस्ट कराते हैं, जिसे कि VDRL कहते हैं, कि कहीं कोई वेनेरियल डिजीज़ तो नहीं है। और स्त्रियों में जो टेस्ट हम कराते हैं, पहला टेस्ट है फॉलिकल स्टडी। फॉलिकल स्टडी का मतलब ये होता है कि फॉलिकल की मॉनिटरिंग करना कि ओवुलेशन सही समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एक तरह का अल्ट्रासाउंड होता है, ये पीरियड के 10वें दिन से किया जाता है, और इसमें ये देखा जाता है कि फॉलिकल्स बन रहे हैं, सही तरह से डेवलप हो रहे हैं और किस टाइम पे रप्चर हुआ है। तो इसमें हमें एग्जैक्ट टाइम पता लग जाता है कि कब ओवुलेशन हुआ है या कंसेप्शन का सही टाइम क्या है। दूसरा टेस्ट होता है हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी। ये एक्सरे होता है, इसमें डाई डाल करके एक्सरे लिया जाता है, उसमें हमें पता लगता है कि ट्यूब्स बंद हैं या खुली हैं। तीसरा टेस्ट है PCT। PCT का मतलब है पोस्ट क्वार्टल टेस्ट। इसमें हमें पता लगाना होता है कि कहीं लेडीज़ में एंटी स्पर्म एंटीबॉडीज़ तो नहीं पनप रहे हैं। चौथा टेस्ट है, अगर ये सारे टेस्ट सही हैं तो फिर और सही तरह से मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा है, उसमें हम हार्मोनल टेस्ट कराते हैं। पूरी हार्मोनल प्रोफाइल करानी पड़ती है, उसमें हमें पता चलता है कि हार्मोन्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ठीक तरह से कार्य कर रही हैं और हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताएं संतानहीनता में नाड़ी ज्ञान का क्या महत्व है? आयुर्वेद में नाड़ी ज्ञान का बहुत ज़्यादा महत्व है। ये सारी चिकित्सा दोषों पर आधारित है। नाड़ी परीक्षण से हम देखते हैं कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है।
इससे हमें दवाइयाँ तैयार करने में काफ़ी सहायता मिलती है। डॉक्टर साहब, आप हमें बताइए, स्त्री और पुरुषों में संतानहीनता की चिकित्सा किस तरह की जाती है? इसमें हम नाड़ी परीक्षण के द्वारा पहले दोष का पता लगाते हैं और उसके बाद पंचकर्म थेरेपी द्वारा प्योरीफिकेशन करते हैं। प्योरीफिकेशन के बाद फिर हम सारे टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में जहाँ भी कमी होती है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स बंद हैं, तो उसमें हम उत्तर बस्ती के द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। एक विशेष प्रकार का ऑयल तैयार किया जाता है और उसे शास्त्रोक्त विधि से यूट्रस में डाला जाता है, जिससे कि बंद ट्यूब खुल जाती हैं। अगर ओवुलेशन नहीं हो रहा है, सही तरह से नहीं हो रहा है, तो जिस तरह से ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का प्रयोग किया जाता है, उसी प्रकार से आयुर्वेद में अनेकों ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं जिनका प्रयोग करके हम लेडीज़ की फर्टिलिटी को बढ़ा सकते हैं और वो चीज़ें गर्भधारण में सहायक होती हैं। और पुरुषों में जो कारण है एजोस्पर्मिया का होना, कि जैसे कि सीमेन में स्पर्म्स बिल्कुल ही नहीं है या सीमेन में स्पर्म्स का कम होना या उनकी मोटिलिटी कम होना, तो इसमें भी बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियाँ हैं, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें हैं। बहुत सारे ऐसे विष भी हैं, जैसे कि भल्लातक है, कुचला है और धतूरा है, भांग है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिन्हें कि शास्त्रोक्त विधि से शोधन करके फिर इनका रसौषधियों में प्रयोग किया जाता है, मतलब भावना दे करके इनका प्रयोग किया जाता है। और पाक और रसायन के रूप में जब हम सेवन कराते हैं तो इस पर मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। डॉक्टर साहब, आपने हमें इस विषय में जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आशा है हमारे दर्शक इस कार्यक्रम से काफ़ी लाभान्वित होंगे। यदि फिर भी आपके दिल में कुछ प्रश्न है तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता। क्या आप आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में मानसिक तनाव से ग्रस्त हैं? क्या आप किसी जटिल या असाध्य रोग से ग्रस्त हैं? क्या आपकी शारीरिक दुर्बलता आपकी परेशानियों का कारण बनी हुई है? क्या आपका मोटापा आपके लिए परेशानी का कारण बना हुआ है? क्या आप संतान से वंचित हैं? क्या आप टोटल हैप्पीनेस विद परफेक्शन चाहते हैं? समस्याएं अनेक हैं, समाधान एक है, आरोग्य धाम। आयुर्वेद और योग में सभी समस्याओं का हल है। विश्व के किसी भी शहर में आरोग्य धाम के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप अपने शहर में आरोग्य धाम आयुर्वेद योग शिविर आयोजित करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है योगाचार्य डॉक्टर अमृतराज, आरोग्य धाम, आर्य समाज रोड, निकट महावीर चौक, मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, भारत। फोन 013126222326, मोबाइल 9897073600, 9719237373, 9319424369। वेबसाइट www.arogyadham.net, ईमेल arogyadham@rediffmail.com। आरोग्य धाम एक वरदान कार्यक्रम में कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।